व्हाट्स अप गाइस, दिस इज साहिल एंड वेलकम यू ऑल टू चैटजीस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 शुरू होता है। तो देख लो, तो इस चैप्टर में बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन करेंगे। किस किस चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो सारी चीज़ें जानेंगे कि वो सारी चीज़ें है क्या, और फोर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, देख लो। तो इंट्रोडक्शन में देख लो, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर फोर्स एंड टाइप्स को पढ़ना है। सबसे पहले तो वो बात हो गई, फोर्स टाइप्स को पढ़ना है। फिर एनएलएम को हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। एनएलएम को पढ़ना है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें 3 लॉज दिए। उसके साथ साथ मोमेंटम को भी पढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम मोशन अंडर ग्रेविटी भी इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर में मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट एक्चुअली में मोशन अंडर ग्रेविटी जो था वो मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़ा ही रहे तो वो साथ साथ चीज़ वो अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर में अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाद फिर पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक पे, जिसका नाम है फोर्स और उसके टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली काइंड्स ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करते हैं। फोर्स तो आपको बहुत आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को तो पता ही होगा फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है भैया, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जनरल सी बात है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जानते हैं, मान लो ये मार्कर है, इस पर मैंने फोर्स लगा के इसका शेप बदल दिया, मतलब इसके ढक्कन को खोल दिया तो शेप तो बदल गया ना। पहले तो ये ऐसा था, बाद में तो ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, पहला टॉपिक क्या हो गया, इफेक्ट, कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को बदल सकता है, उसके साथ साथ शेप को बदल सकता है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो, इट कैन चेंज डायरेक्शन, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, एग्जांपल देख लो। जैसे कि मान लो एक फुटबॉल का कोर्ट है, ये क्या है भाई, फुटबॉल के कोर्ट है, ये दोनों साइड नेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये मान लो क्या है, हमारा फुटबॉल का कोर्ट है, क्या फुटबॉल का ग्राउंड है। ठीक है, बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, फुटबॉल का तो ग्राउंड होता है। उल्टा बोल दिया, बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, फुटबॉल का तो ग्राउंड होता है। तो ये मान लो फुटबॉल ग्राउंड है। अब फुटबॉल ग्राउंड में देखोगे कि जो फुटबॉल होता है वो कभी इधर जा रहा है, इस प्लेयर ने फिर मारा तो इधर चला गया, फिर इस प्लेयर ने इधर मार दिया तो इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। फुटबॉल की जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह एकदम वही नहीं रह रही, वो क्या हो रही है, बार बार बदल रही है। अब ये बार बार क्यों बदल रही है, क्योंकि लात से उसको लातें पड़ रही है, मतलब लात से फोर्स लगा रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करे तो उसके डायरेक्शन को बदल सकता है। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर थी तो उसको मैंने मोशन में लिया है। तो इस फुटबॉल कोर्ट का जब पेनल्टी ली जाती है तो बीच में यहाँ पे रखा जाता है फुटबॉल। मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया बीच में फुटबॉल, ठीक है, जहाँ पर भी रखा। और फिर यहाँ से हम लगाएंगे फोर्स और ये सीधे जाएगी कोर्ट के अंदर, मतलब नेट के अंदर जाएगी तो गोल हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले तो ये क्या था, रेस्ट पर था, पहले ये किस पर था, रेस्ट पर था, और फिर मैंने इसे मोशन में ले आया और ये कहाँ चला गया, वहाँ पर कहाँ चला गया, मतलब नेट के अंदर चला गया और गोल भी हो गया। ठीक है, तो इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसको ये रेस्ट पर भी ला सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लेयर्स को आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए, जैसे कि बॉल आती रहती तो वो अपने पैर से मतलब काइंड ऑफ पुश करते हैं, और मतलब पैर से ही बॉल को एकदम वहीं पे रोक लेते हैं और उसके बाद वहां से उन्हें जाम मारना होता है वो मार देते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको रेस्ट पर भी कौन ला सकता है, फोर्स ला सकता है। क्या ला सकता है, कौन ला सकता है, फोर्स ला सकता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जान ली कि ये सारे क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। शेप को बदल सकता है, डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकता है। ठीक है, कोई मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में तो मोशन में ला सकता है। इतनी सारी चीजें कोई भी फोर्स कर सकता है। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स, और सिंपली यू कैन से काइंड्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब वो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लिखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, और सिंपली यू कैन से काइंड्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में
क्या है हमारा, मेनली जो होता है, मेनली जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज होते हैं वो दो ही होते हैं, दो ही टाइप्स ऑफ फोर्सेज मेजर होते हैं। उसमें एक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक दूसरा है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, एक है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है हमारा क्या, नॉन कॉन्टैक्ट। पहला क्या कॉन्टैक्ट, दूसरा क्या नॉन कॉन्टैक्ट। अब देखो कॉन्टैक्ट वर्ड का मतलब तो पता होगा, कॉन्टैक्ट वर्ड का मतलब होता है, कॉन्टैक्ट वर्ड का मतलब होता है काइंड ऑफ इंटरैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इंटरैक्शन होगा, यहाँ पे इंटरैक्शन बिटवीन बॉडीज देखने को मिलेगा, बिटवीन बॉडीज यानी किसी भी दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो उनके बीच में क्या हो रहा होगा, इंटरैक्शन देखने को मिलेगा। इस इंटरैक्शन वाली फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इस इंटरैक्शन वाली फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इन बॉडीज का इंटरैक्शन एक्चुअल में हो रहा होगा जब फोर्स लग रहा होगा, जब फोर्स लग रहा होगा तब बॉडी में इसमें इंटरैक्शन हो रहा होगा। फोर्स लगते वक्त, फोर्स लगने के बाद नहीं, फोर्स लगते वक्त। ठीक है, ये जो इंटरैक्शन होगा ये होगा ड्यूरिंग फोर्स यानी फोर्स लगते वक्त, ड्यूरिंग फोर्स अगर लग रहा है, फोर्स लगते वक्त जो इंटरैक्शन होगा तो वो क्या किसकी कैटेगरी में जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में जाएगा। और दूसरा जो हमारा है जो कि है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब इंटरैक्शन नहीं होगा, यानी जब फोर्स लग रहा होगा तब कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो इंटरैक्शन, और एक्चुअल कॉन्टैक्ट भी इसे हम बोल सकते हैं, एक्चुअल, देयर विल बी नो इंटरैक्शन और एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लिख लिया होगा, एक काम करो पॉज करके लिख लो, पॉज कर लिया, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता चल गया टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या है वो डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए फटाक से इसे साफ करते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अब जो हमारा है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब जो हमारा क्या है टॉपिक, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको जो मेनली पढ़ना है वो है हमारा मस्कुलर फोर्सेस भी होगा, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, नंबर 2 और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्सेस और फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़ना है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी क्लास में, किसी न किसी कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। देखो है क्या, मस्कुलर फोर्सेस यानी कि इसमें हमारे जो मसल्स एक्ट कर रही होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, हमारी मसल्स क्या हो रही होगी, एक्ट कर रही होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या, ठीक है, तो इससे क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्सेस, यानी फोर्स acts with the help of मसल्स, यानी मसल्स के हेल्प से जो भी फोर्स एक्ट कर रही होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मस्कुलर फोर्स। और मसल्स के द्वारा, बाय द मसल्स भी बोलेंगे, मसल्स के द्वारा जो भी फोर्स लग रही है उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मस्कुलर फोर्स। ठीक, चलो अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है और वो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट के कारण जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक सरफेस है, ये मान लो मेरा एक ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे लगाओ फोर्स, अब ये जब फोर्स लगा रही होगी तो क्या हो रहा होगा कि इसके सरफेसेस के बीच, मान लो ये ग्राउंड का सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इनके सरफेसेस के बीच में अगर एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो बहुत सारे क्या होते हैं, डिफॉर्मिटीज होती है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होते हैं, वो क्या होते हैं, सट जाते हैं। और जब आगे मूव करना, और ये क्या हो जाता है, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, एज लाइक माई फिंगर्स इंटरलॉक्ड हो गए, अब ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, इसको ये इंटरलॉक को तोड़ना पड़ता है, उतना फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है। यानी फोर्स अगर इधर लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसे अपोज करेगी। तो इसको डेफिनेशन वाइज भी लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ फोर्स, लिखिए, दैट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स लिख लो, टू बॉडीज लिख लो, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज, एंड opposes relative motion, ठीक है, और रिलेटिव मोशन को भी क्या करेगा, अपोज करेगा। एग्जांपल के लिए अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है तो ये पीछे की तरफ इसे खींचेगा भी, तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स खींच रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा है। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसका है भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये किसका केस है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब आते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट वाले में। ठीक है, देखो कितना जल्दी मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी लिख दिया। ठीक है, देखा मेरा जादू, मेरी हाथों में जादू, मेरे हाथों का जादू, सॉरी। ठीक, तो हम अब लिखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी व्हाइल द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जब एक्ट कर रहा होगा तब किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी किन किन फोर्सेस में देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे, एक तो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ, मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं, इनिशियली अगर ड्रॉप कर रहे होते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, अगर किसी भी चीज़ को कहीं पे भी रख दोगे तो वो क्या होगा? वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे रहेगा ना। बट अगर हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये नीचे क्यों जा रहा है? तो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ फोर्स विच वाज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट और दिस बॉडी। तो इस बॉडी है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा। तो अब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कौन करता है? हमारा अर्थ करता है। ये कौन करता है? हमारा अर्थ। ठीक है, अभी हमारा अर्थ करता है। अर्थ हम जानते हैं, अर्थ जी की वैल्यू से, जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 ही लिखते हैं अभी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराता है। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी है? ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज से हर ऑब्जेक्ट को ये एक्सेलरेट करता है अपनी तरफ। यहाँ से अगर मैंने मान लो ये रखा है तो ये देखो ये क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेट हो रहा है, नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, नीचे गिरा तो कोई बात नहीं, उठा लिया। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं द फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज सिंपली नोन, ठीक है, नोन एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम लोग क्या बोल देंगे? सिंपली क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, ये सिंपली हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पहला तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कैसे? अब तो ये यहाँ है, अब वो अर्थ है नीचे ग्राउंड पे, तो अभी कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, फिर भी तो ये खींचा जा रहा है ना, फिर भी तो ये नीचे चला ही जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये नीचे क्या हो रहा है? चला जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जबकि कांटेक्ट हो भी नहीं रहा है, तो ये दूर से ही खींच ले रही है ना, अर्थ क्या दूर से ही खींच ले। तो एक्चुअल में कांटेक्ट होता है क्या जब फोर्स लग रही है? नहीं, एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं होता। जब फोर्स लगने, टकराने के बाद वो कांटेक्ट में आती है, वो अलग चीज है। टकराने के बाद वो कांटेक्ट में आएगी, पर जब फोर्स लग रहा होगा तब वो कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो दूसरा क्या है, अब इसके अलावा और कौन कौन सा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जान लिया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। अब जो सेकंड है वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्स, जब किसी भी दो मैग्नेट, मान लो ये दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और इसके सामने एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये दो मैग्नेट क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल? ऑफ कोर्स सी बात है, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? ये क्या है? साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ है। ये दोनों क्या है? अनलाइक। ये क्या है? अनलाइक पोल। तो जब भी अनलाइक पोल होता है तब क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और मान लो ये है नॉर्थ साउथ और ये क्या है? अब इसमें क्या, अब मान लो अब इसमें क्या होगा? अब देखो सेम पोल्स है, जब भी सेम पोल होगा, साउथ साउथ होगा या नॉर्थ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ होगा, साउथ साउथ या तो नॉर्थ नॉर्थ होगा, तब इसमें क्या होगा? अल्लाह, इसमें क्या होगा? जब भी लाइक पोल हो, क्या हो? लाइक पोल जब होते हैं, जब एक ही जैसे दो लोग मिलते हैं तब उनके बीच भसड़ होती है, उनके बीच लड़ाई बहुत होती है। ठीक है, तो लाइक पोल्सेस नेवर अट्रैक्ट, दे बेसिकली रिपेल। दे बेसिकली व्हाट? रिपेल। अब दोनों ही मान लो दो दोस्त हैं, अब दोनों ही मतलब ये है क्या बोलते हैं, दोनों ही बहुत गुस्से वाले। अब ये ना इसका गुस्सा सहेगा ना ये उसका गुस्सा सहेगा, दोनों ही गुस्सा किसी का नहीं सहेगा, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। वही मान लो एक दोस्त थोड़ा समझदार है और एक थोड़ा नासमझ भी है, तो दोनों क्या कर लेंगे? मैनेज कर लेंगे। जो समझदार है वो समझ जाएगा, वो उसे भी समझाएगा। ठीक है, तो दे विल ग्रो टुगेदर। बट अगर सेम होगा तो क्या होगा? दूर भागेंगे। सेम होगा तो दूर भागेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस पता चल गया। मैग्नेटिक फोर्सेस क्या है? मैग्नेटिक फोर्सेस के सिमिलर एक और तरह का फोर्स है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है?
स्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहाँ पे लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं, यहाँ पे लाइक अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी मतलब कुछ इसी प्रकार का, इसमें भी जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्जेस के बारे में बात करते हैं। चार्जेस तो आपको पता होगा, सिंपली जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होता है उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उस ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो जब भी सेम चार्जेस होंगे, जब भी क्या होंगे, सेम चार्जेस होंगे या फिर लाइक चार्जेस होंगे, सेम या फिर LIK दिख रहा है, लाइक चार्जेस, लाइक और सेम चार्जेस होंगे, तब वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल होगा, तब वो क्या होगा, रिपेल होगा। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ले आओ, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब एक लड़का को एक लड़का थोड़ी पसंद आएगा, लड़के को तो लड़की चाहिए ना, सिंपल बात है। चलो अब देखो आगे, अब वो अलग, अब वो दिमाग मत लगाने लगना कि लड़का अगर वो हुआ तो, ठीक है, अब वो दिमाग मत लगाना। तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और लाइक चार्जेस, सॉरी अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस यानी कि मान लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, खींचे चले आ रहे, एक लड़का है एक लड़की है, अच्छा गलती से बोल दिया, चलो 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब नेक्स्ट जो है, 1 2 3 हो गए, अब ये चौथा है। अब ये जो है हमारा, ये है न्यूक्लियर फोर्स। क्या ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स है क्या, न्यूक्लियर फोर्स है क्या, न्यूक्लियर फोर्स सिंपली दो भी एटम्स होते हैं ना, एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। दो भी एटम्स होंगे, कोई भी दो एटम्स होंगे, तो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी उनको हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। और जो बॉम्ब्स होते हैं ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उनका प्रिंसिपल भी इसी तरह का है कि मतलब उनके जो न्यूक्लियसेस होंगे उनके बीच में रिएक्शन होती है, एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन होती है, और उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाते हैं, एक पूरा देश ही खत्म हो गया, ठीक है, एक पूरा देश ही खत्म हो रहा है, एक पूरा मान लो शहर ही खत्म हो रहा है, एक पूरा स्टेट ही खत्म हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक। तो न्यूक्लियर फोर्सेस ये किसके बीच में एक्ट कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, कोई भी दो एटम्स के बीच के न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, और इन्हीं मतलब न्यूक्लियस का जो रिएक्शन होता है ना, और ये न्यूक्लियस का जो चेन रिएक्शन जो होता है, देख लो, इन्हीं न्यूक्लियस का जो चेन रिएक्शन होता है, इसी का यूज हम लोग करते हैं किसमें, बॉम्ब बनाने में, मतलब दूसरे देश को उड़ाने में, सिंपली भाषा में बोले तो, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस से हम लोग दूसरे देश को उड़ा देंगे, हमारे दुश्मन को उड़ा देंगे, ठीक है, दुश्मनों को उड़ाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस को तो जान लिया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जान लिया, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जान लिया। अब जो एक टॉपिक है वो है हमारा मास। देख लो अब जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, मास। अब मास क्या होता है, मास जान लो। मास बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज व्हाट, amount of matter consists in a body। किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर होती है, जो उसमें कंसिस्ट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, पता ही होगा, बताया था चैप्टर 1 में पढ़ा है, चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकदम पढ़ो, ठीक है, एकदम पढ़ो, सारी वीडियोस देख लो, तो ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम, केजी, ठीक है। मास जान लिया, अमाउंट ऑफ मैटर होता है, और इसी का थोड़ा सा भाई हो, इसी का छोटा भाई, और सिंपली इसी का एक भाई है वेट। वेट जो होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है, वेट इज व्हाट, अ फोर्स, वेट होता है एक तरह का फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटी लगाती है। ये फोर्स कौन लगाती है, ग्रेविटी, ये फोर्स कौन लगाती है, ग्रेविटी। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mg होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mg होता है। यानी कि जो भी मास है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी उसका मास है 10 kg, ठीक है, अगर एक बॉडी उसका मास है 10 kg, तो वेट उसकी क्या होगी, मास इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू तो हमें पता है, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट देखो, वेट इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर जो g है, यहाँ पे जो g है वो है क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज व्हाट पीपल्स, दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज एन ऑब्जेक्ट हैव मास 10 kg, suppose an object have mass 10 kg, find its weight, simple, it is very simple, it's too simple। weight is what, mass into gravity। mass क्या है 10, gravity क्या है 9.8, ठीक है। 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 98 न्यूटन। तो दिस इज व्हाट, 98 न्यूटन इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन।
नो वन कैन से दैट द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 10 kg, वेट इज शुड बी इन न्यूटन, वेट जो होगा वो हमारा न्यूटन में होगा, थोड़ी ज्यादा अंग्रेजी हो गई, ठीक है। तो वेट क्या होगा हमारा न्यूटन में होगा, और जो मास होगा वो हमारा क्या होगा किलोग्राम में होगा, सिंपल सा बात है, किलोग्राम ग्राम में होगा, ठीक है। समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, और इनर्शिया के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, लेक्चर 2, ठीक है। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच द ऑब्जेक्ट अपोजेस इट्स स्टेट, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की कि वो अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहता है, वो अपने स्टेट को क्या करना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता है। ये क्या हो गया? देखो फिजिक्स में जो स्टेट का मतलब होता है ना, वो होता है रेस्ट और मोशन से। फिजिक्स में अगर स्टेट की बात करें फिजिक्स में, तो ये होता है रेस्ट, या तो कोई बॉडी रेस्ट पर होगी, या तो कोई बॉडी रेस्ट पर होगी, या तो कोई बॉडी होगी मोशन में, मोशन रेस्ट, ठीक है। देखो या तो रेस्ट में या तो मोशन में। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, दोनों बताते हैं। यानी रेस्ट तो बताया था जो टाइम के साथ अपना जगह ना बदले, मोशन क्या है जो टाइम के साथ अपना जगह बदल दे, ठीक है। चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 2 भी देख लेना, ठीक है। सारी की सारी वीडियो देख लेना, आज जो भी मन करे सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब रेस्ट मोशन, ठीक। तो रेस्ट और मोशन की जो स्टेट होती है वो स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज नहीं करना, इस स्टेट को चेंज नहीं करने को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि मान लो सुबह सुबह स्कूल है 7 बजे, इतनी सुबह मम्मी सुबह 5 ही बजे उठा रही है, उठो उठो उठो, तो क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपको क्या मन करेगा कि मैं सोया ही रहूं, तो मैं पढ़ा का पढ़ा ही रहूं, मैं अगर मतलब लेटा हुआ तो लेटा हुआ ही रहूं, मजा आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर वो बॉडी जितनी भी बॉडीज होती है ना यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, उसको वो जो भी काम कर रही होती है उसको उसी काम में मजा आता है, ठीक है। वो जो भी काम कर रही होती है, भले आप लोग को पढ़ने में मजा ना आए वो अलग बात है, लेकिन जो भी काम कर रहे हो ना, तो हर बॉडीज को उसमें मजा आ रहा होता है। तो क्या करती है वो बॉडीज, क्या करती है अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहती, यानी वो काम कर रही है तो वो वही काम करना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए तो इसका लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। इट लिख लो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू बाय विच अ बॉडी opposes its change of state, opposes the change of its state, its change of state, state से मतलब मेरा या तो रेस्ट या तो मोशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं या तो रेस्ट या तो मोशन। अब देखो इनर्शिया के जो टाइप्स होते हैं वो भी होते हैं, इनर्शिया के कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब ये एक जो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मास, सॉरी इनर्शिया ऑफ मोशन, मास थोड़ा गलत बोल दिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर 2 होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और नंबर 3 होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मतलब सिंपल है कि इनर्शिया ऑफ मोशन यानी मोशन की इनर्शिया, यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक। और रेस्ट पर है यानी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहती है। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन को थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कभी कार में बैठे हुए तो क्या होता है कि जब भी स्टीयरिंग को हम लोग कभी कभी भी शार्प टर्न लेते हैं, यानी कि मान लो बैठे हुए और आपको एकदम से राइट जाना है, तो एकदम से राइट आपने घुमाया, वो राइट गया, तो जब आप राइट जाते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट जाती है ना, जाती है। क्यों? क्योंकि आप तो वहीं रहना चाहते हो, वो कार डायरेक्शन चेंज करे तो आप उसको अपोज कर रहे हो ना, वो राइट जाना चाह रही है, आप लेफ्ट जाना चाह रहे हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। और जो कार में नहीं बैठे जाके बैठ जाओ, खरीद लेना एक कार, ठीक है। अब ये मत बोलना सर पैसे दे दो, ना ना, कभी भी कार नहीं तो ऑटो में ही गए होगे, ऑटो में गए, बाइक में भी होती है भाई, बाइक में भी चलाओगे तो कभी भी टर्न्स लोगे ना, शार्प टर्न्स लोगे तो अपने आप को मैनेज कर, जैसे तुम ज्यादा लेफ्ट साइड झुकाओगे तो तुम खुद राइट आना चाहोगे, राइट नहीं आओगे तो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बिगड़ेगा, तुम वहीं गिर जाओगे, ठीक है। ये भी चीज है, ये सारी टेक्निक्स होती है बाइक चलाने के ड्यूरिंग, कार चलाने के ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज को रोकना चाहती है, यानी डायरेक्शन चेंज का यहाँ पे क्या होता है, रेसिस्ट होता है। डायरेक्शन चेंज इज गेट्स रेसिस्ट, डायरेक्शन चेंज रेसिस्ट होता है, ठीक। तो हमारा यहाँ पर लेक्चर 1 होता है खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।